हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के विन पे। दोस्तों 20 अगस्त है, सैटरडे है आज। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कवर करेंगे। दोस्तों यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं, प्ले अलंग के थ्रू हॉट सीट तक पहुंचना चाहते हैं, यदि आपका पहले रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको मौका नहीं मिल पाया और आप प्ले अलंग खेल रहे हैं जिसके थ्रू जाना चाहते हैं, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखिए और भी चैनल पे जाके देखिए जीके क्वेश्चन, क्योंकि आप यदि सिलेक्ट होते हैं ना तो ये इतना तेज़ी से होगा कि आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा कि आप कुछ और एक्स्ट्रा तैयारी कर सकें। तो कोई नहीं जानता कब कौन सा मौका मिल जाए, तो लगे रहिए और तैयारी करते रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया हुआ सारा वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए, कोई वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। दोस्तों एक वीडियो अपलोड किया था रात को मैंने, जो अपोलो 24x7 क्विज के बारे में था, उसका आंसर बांग्लादेश होगा। तो आप अभी तक यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को भी देख के आप अपोलो ऐप पे जाइए, अपोलो 24x7 ऐप पे जाइए, वहाँ केबीसी के बैनर को क्लिक कीजिए, मोबाइल से रजिस्टर कीजिए अपने आप को, अपना सारा डिटेल्स वहाँ पे डालिए और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप भी जीत सकते हैं 1 लाख रुपया, क्योंकि ये वीकली क्विज है। पूरे हफ्ते में जितने लोग भी करेक्ट जवाब दिए होंगे उनमें से किन्हीं 5 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा 1-1 लाख रुपये जीतने के लिए। तो फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा, मौका कभी भी मिल सकता है, तो लगे रहिए, उस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए जाके। चलिए अब शुरू करते हैं। आज 20 अगस्त है दोस्तों। आज के दिन को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। ये है बर्थ एनिवर्सरी राजीव गांधी जी का। राजीव गांधी कौन थे? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र, जिन्होंने 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। जैसे कि आप लोग को पता है कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1984 में। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनका आज बर्थ एनिवर्सरी है। इस दिवस को हम लोग सद्भाव दिवस के रूप में मनाते हैं, सद्भावना दिवस भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों आगे चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द 4th इंडिया फिलीपींस स्ट्रेटजिक डायलॉग वाज हेल्ड इन डैश, यानी चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये मनीला में आयोजित की गई थी। और मनीला कहाँ है? मनीला फिलीपींस की कैपिटल है। इसके बारे में बता सकते हैं, कुछ दिन पहले ही फरवरी में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बोला जाता है, एस जयशंकर जी, वहाँ किसी डायलॉग में हिस्सा लिए थे, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे चर्चा की थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। इन विच कंट्री हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हाल बोला जाता है HAL, हैज़ अनाउंस टू ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफिस। तो क्वेश्चन है, हाल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपनी सेल्स ऑफिस या मार्केटिंग ऑफिस खोली है? तो उन्होंने मलेशिया में खोली है। इससे इनका बिजनेस ग्रो होगा और अपने बिजनेस को ग्रोथ करने में, फैलाने में सहायता मिलेगी। तो इसका आंसर मलेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हाल का हेडक्वार्टर क्या है? बेंगलोर में है दोस्तों। इसके चेयरमैन है आर माधवन इसके चेयरमैन हैं। याद रखिएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। उसमें क्या होता है, जो भी न्यूज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, उससे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2022 में एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस एप्लीकेशन एक्वा बाजार लॉन्च किया है? Which Union Minister has launched an online marketplace application एक्वा बाजार in August 2022? तो यह है परषोत्तम रुपाला। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है एक्वा बाजार। और ये कौन है परषोत्तम रुपाला? ये हमारे फिशरी मिनिस्टर हैं, फिशरी मिनिस्टर ऑफ फिशरीज़। तो इन्होंने इस ऐप से क्या होगा, इस ऐप से मछली किसानों और हितधारकों को मछली के बीज, चारा, दवाएं आदि जैसे मतलब जो जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मछली पालन में, उस आवश्यक सेवाओं का स्रोतों में इकट्ठा करने में मदद करेगा।
और इसको डेवलप किसने किया है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने। ये कहाँ पे है? भुवनेश्वर में है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। अगला क्वेश्चन है, हु विल इनोग्रेट ए नेशनल सेमिनार ऑन इंट्रोस्पेक्शन आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल। तो ये राजनाथ सिंह उद्घाटन करेंगे इसका। आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? और राजनाथ सिंह, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों इसका एम क्या होगा? टू रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द लिटिगेंट। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। इन व्हिच सिटी यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट। दोस्तों फिर से आ गया इंडिया फर्स्ट। तो याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो आपको तो पता है मुंबई में पहले इलेक्ट्रिक बस से डबल डेकर बसें चलती थी। तो अब वही इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस चलेंगी और मुंबई में इसका अनवील किया गया है। और इसमें डबल क्षमता के साथ बैठ के लोग यात्रा कर सकेंगे। इसको क्या बोला जाता है? इसका नाम दिया गया स्विच EIV-22। इस वर्ड को भी याद कर लीजिए, स्विच EIV-22। और ये किसने बनाया है? स्विच मोबिलिटी लिमिटेड, जो अशोक लेलैंड की एक सब्सिडियरी कंपनी है। एडिशनल, अच्छा, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री भी जोड़ दीजिएगा, जो परसोत्तम रूपाला की बात की थी हम लोग ने उस ऐप के बारे में। अगला क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम वेयर हैज़ द इंडियन रेलवेज रन द हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट। दोस्तों हैवीएस्ट एंड लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन नेम्ड सुपर वासुकी विथ 6 इंजन्स एंड 295 कोचेज सो फार। तो दोस्तों अभी अभी इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 295 कोचेज हैं और 6 इंजन इसको खींचेगी। बीच बीच में 6 इंजन लगे होंगे, एक तो आगे एक पीछे होगा और बीच में 4 इंजन होंगे। और ये चलाई गई है कहाँ से कहाँ के बीच में? तो बिटवीन कोरबा, जो छत्तीसगढ़ में होता है, छत्तीसगढ़ में है, और राजनांदगांव नागपुर में। तो ये कोरबा और राजनांदगांव, जो कि क्रमशः छत्तीसगढ़ और नागपुर में है, के बीच में चलाई गई है। ये क्या किया है? 27,000 टन से ज़्यादा कोयला लोड करके 267 किलोमीटर तक कैरी किया। इस परीक्षण के दौरान इसके 295 डिब्बों में 27,000 टन से अधिक कोयला लगा था। और इस ट्रेन मालगाड़ी ने 295 कोचेज को लेकर करीब 267 किलोमीटर तक की यात्रा की थी। तो ये इसका नाम याद कर लीजिए, इसका नाम है सुपर वासुकी। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है। इंडियन रेलवेज के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं। चेयरमैन एंड CEO VK त्रिपाठी हैं। और जो इसका RPFS है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेवा, उसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चंद्रा। और जो आप एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? तो दोस्तों ये होते जॉन मथाई जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? यानी which state has become the first हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री? तो दोस्तों यदि आप स्टेट लीजिएगा तो गोवा है, और यूटी लीजिएगा तो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो स्टेट में गोवा और यूटी में, यानी यूनियन टेरिटरी में, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों सर्टिफाइड हर घर जल स्टेट और यूटी बन गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्या हुआ था? जल जीवन मिशन कब लॉन्च किया गया था? यानी हर घर जल कब लॉन्च किया गया था? 2 अगस्त 2019 में। और इसका एम था कि टू प्रोवाइड पोर्टेबल टैप वाटर सप्लाई टू एवरी
रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री बाय 2024। 2024 तक का गोल है कि हर एक गाँव में हर एक घर तक पाइप कनेक्शन होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए। चलिए, गोवा का कैपिटल पणजी आप जानते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो रोक को पॉज कर को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच स्टेट बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बीआरओ बोलते हैं, इज गोइंग टू बिल्ड स्टील स्लैग रोड ऑन ए पायलट प्रोजेक्ट बेसिस। किस राज्य में सीमा सड़क संगठन पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे स्टील स्लैग रोड बनाने जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाने जा रही है दोस्तों। ये दूर दराज इलाके में इस रोड की खासियत क्या होती है, ख़राब नहीं होती है, बारिश में लैंडस्लाइड में इस सब में रोड ख़राब नहीं होगी। अरुणाचल प्रदेश हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो चाइना से जुड़ा हुआ है। चीफ मिनिस्टर इसके पेमा खांडू है, रिसेंटली हम लोग ने इसको कवर किया था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आप लोग ने नाम सुना होगा, होम अप्लायंस कंपनी है, बहुत किचन के सामान बनाती है काफ़ी कुछ। तो इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अनुज पोद्दार को नियुक्त किया गया था। अनुज पोद्दार याद रखिएगा। कुछ और जान लेते हैं हम लोग। अपॉइंटमेंट जो रिसेंटली हुई थी, तो आर के गुप्ता को डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। तपन कुमार डेका को डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के प्रमुख बने थे, तपन कुमार डेका। परमेश्वरन अय्यर अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग। एक क्वेश्चन अभी केबीसी में पूछा गया था, परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। बीएस पाटिल को लोकायुक्त बनाया गया कर्नाटका का। और आर सुब्रमण्यम कुमार अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉलर टू प्ले एट UEFA वीमेंस चैम्पियंस लीग। UEFA महिला चैंपियंस लीग में पहले खेलने वाली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये मनीषा कल्याण बनी है। शी मेड हर डेब्यूट फॉर अपोलन लेडीज FC इन द यूरोपियन क्लब कंपटीशन इन एगोमी साइप्रस। तो उन्होंने एगोमी साइप्रस में यूरोपीय क्लब प्रतियोगिता में अपोलन लेडीज FC के से अपनी शुरुआत की है। और शी वाज awarded the AIFF Women's Footballer of the Year for the 2021-22 सेशन। 2021-22 सीजन के लिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2022 WSPS शूटिंग वर्ल्ड कप इन चांगवान साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया के चांगवान में 2022 WSPS शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों ये है राहुल जाखर। इसके अलावा इन्होंने जीता है 25 मीटर कंपटीशन में गोल्ड मेडल, जो साउथ कोरिया में शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, WSPS वर्ल्ड कप। इनके अलावा राहुल, अवनी लेखरा, पूजा अग्रवाल, इन्होंने सिल्वर और ब्रॉन्ज। राहुल और अवनी लेखरा ने सिल्वर जीता है, पूजा अग्रवाल ने ब्रॉन्ज जीता है। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। इंडियन वेट लिफ्टर हर्षद गरूर वोन ए गोल्ड मेडल इन द 2022 एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में हर्षद गरूर को गोल्ड मेडल मिला है। अगला है, द नीदरलैंड्स क्लिंच्ड देयर 9th FIH विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप बाय बीटिंग अर्जेंटीना इन 3-1 इन द फाइनल। तो ये क्वेश्चन भी अभी केबीसी में आया था दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपके काम आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है, यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप अल्फिया पठान एंड गीतिका वोन गोल्ड मेडल्स एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ द एलोडा बॉक्सिंग कप इन नूर सुल्तान कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में इन्होंने जो वहाँ पे यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुआ उसमें अल्फिया पठान और गीतिका गोल्ड मेडल जीती है। ये फर्स्ट एडिशन था, नाम था एलोडा बॉक्सिंग कप। कहाँ हुआ था? नूर सुल्तान कजाकिस्तान में।
चलिए अब आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है और कुछ जीके क्वेश्चंस देते हैं जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और केबीसी में भी पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो दोस्तों पहले तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया था समुद्रगुप्त कौन थे। तो वो गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे। गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। उसके बाद इनके पिताजी चित्रगुप्त फर्स्ट चंद्रगुप्त फर्स्ट बने थे और उनके पुत्र थे ये समुद्रगुप्त और इनके दरबारी कवि थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी दर्शाता है? तो जो हमारा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इससे हमें प्राचीन वैदिक युग संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन्स? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। और इस तरह का क्वेश्चन भी अभी केबीसी में पूछा गया था कि 24वें तीर्थंकर कौन थे जिन्हें महावीर बोला जाता है? तो 24वें आप लोगों को पता है वो अंतिम तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर और पहले थे ऋषभ देव। अगला क्वेश्चन है, डिफीट ऑफ व्हिच डायनेस्टी पेव्ड वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी? किस वंश की पराजय ने मौर्य वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो नंदा डायनेस्टी को हराने के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज त्रिरत्न मीन इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बुद्ध, धम्मा और संघ, ये त्रिरत्न है बुद्धिज्म का और त्रिपिटका जो है वो जैनिज्म का है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज लॉर्ड महावीर नेम प्रायर टू एक्वायरिंग द नॉलेज? तो जो भगवान महावीर थे उनका नाम पहले ज्ञान प्राप्त करने से पहले, ज्ञान प्राप्त करने को क्या बोला जाता है? कोई आदमी कमेंट्स करके लिख सकता है, कोई भी? चलिए मैं बता दूँ, तो कैवल्य बोलते हैं। तो इनका नाम पहले वर्धमान था और जब ज्ञान प्राप्त किए थे यानी कैवल्य की प्राप्ति हुई थी तो इनका नाम वर्धमान महावीर हो गया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने की इच्छा होती है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।